मध्य प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर के बीच अचानक से सीज फायर के बाद से सियासी माहौल गर्मा गया है और अब बीजेपी की ओर से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा पर भी कांग्रेस ने निशाना साधा। दरअसल बीजेपी ने आज इसी तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। ये यात्रा 23 मई तक जारी रहेगी। यात्रा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बताया जाएगा और इस दौरान भारत की उपलब्धियों को भी बताया जाएगा। इस यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। उधर कांग्रेस की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप यह है कि अमेरिका के दबाव में आखिर क्यों सीज फायर कर दिया गया। वहीं सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, कहना कांग्रेस का। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि ये सब कूटनीति का हिस्सा है। ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी और जब भी आतंकवादी ऐसी कायराना हरकत करेंगे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत और पाक तनाव के बीच अचानक सीजफायर होने पर एमपी में सियासत जारी है। कांग्रेस ऑफिस के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी होना आसान नहीं के पोस्टर लगवाए हैं। देखिए, देश आज पूरा देश बच्चा बच्चा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को याद कर रहा है। आज इंदिरा जी होती जो 1971 के अंदर पाकिस्तान को घुस के मारा और ये बता दिया, बांग्लादेश को अलग कर दिया, पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने का काम हमारी आदरणीय नेता आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने करा था। आज उनको पूरा देश याद कर रहा। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और आज हमने माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि उनको। कांग्रेस की ओर से प्रदेश में इंदिरा तेरी फिर याद आई अभियान शुरू किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, अमेरिका के कहने पर सीजफायर क्यों किया है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी की ओर से प्रदेश में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई है। आसान नहीं होता इंदिरा गांधी होना। निक्सन उस समय के राष्ट्रपति का दबाव कैसा था, वर्ल्ड वाइज उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। जो भारत की आर्थिक स्थिति आज है, जो सामरिक स्थिति आज है, उससे बहुत कमजोर थी। उसके बाद भी इंदिरा जी का नेतृत्व कैसा था। तो मैं मानता हूं कि भाषण देने में और युद्ध लड़ने में, भाषण देने में और देश को दुनिया में नंबर 1 लाने में बहुत अंतर होता है। भारत के एक एक नागरिकों की जान माल की रक्षा करने के लिए हमारी सेनाएं अलर्ट मोड पे है। पाकिस्तान की तरफ से अगर जरा सी भी किसी प्रकार की कोई हलचल होगी तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस के 9 ठिकानों पर जाकर आतंकवादियों को ध्वस्त करने का काम किया है। सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। ये लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, यह लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। कांग्रेस सीजफायर को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि सरकार ने कूटनीतिक तरीके से ये फैसला लिया है। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक फायदा लेने में जुटी है और पहले सर्जिकल फिर एयर स्ट्राइक का लाभ लिया गया। अमेरिका के कहने पर सीज फायर क्यों हुआ। कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की बेला डीला बचाओ यात्रा से क्या दिखाना चाहती है। जनता से कांग्रेस दूर हो रही है, ये आरोप बीजेपी के। आज अचानक अमेरिका का आगमन ये पूरी तरह से आज जो है देश की जनता को यह जो है कतई पसंद नहीं हो रहा है कि आज इंदिरा गांधी का भी समय देखा है, जबकि इंदिरा गांधी जी ने साफ साफ मना कर दी थी कि हम बड़े किसी देश का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज अमेरिका की जो नीति रही है उसके अंतर्गत किस तरह से आज मोदी जी चुप है, क्यों उनकी मध्यस्थता स्वीकार किया उन्होंने, ये जवाब देना चाहिए उन्हें। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को तोड़ा वो भारत जोड़ो यात्रा निकालती है। जिस कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तार तार किया वो संविधान बचाओ यात्रा निकालती है। तो ये कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है तो कांग्रेस ही जाने, पर जनता ने कांग्रेस को इसके स्थान पर पहुंचा दिया है। आज शून्यता की ओर कांग्रेस बढ़ रही है।